अहंकार और समर्पण सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इच्छा है यानी समर्पण संपूर्ण नहीं है, यानी अहंकार है। इच्छा रजो तमो सत्व हो सकता है। सात्विक अहंकार अति सूक्ष्म है, ये ज्ञान के अहंकार है। जैसे कि बहुत सारे आत्मा समझते हैं कि वो ज्ञान दे रहे हैं, ये अहंकार खत्म होने में बहुत समय लगता है। असल में ज्ञान केवल परमात्मा दे रहे हैं, आत्मा केवल एक माध्यम है। मैं केवल एक निमित्त हूँ, ये कहना और बोध करने में बहुत अंतर है। जैसे ज्ञान सुनने के बाद बहुत आत्मा मेरा प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव, कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। यदि मैं अपनी प्रशंसा खुद करने लग जाऊं तो ये मेरा अहंकार है। इसलिए मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ और कैसे देख रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। इसलिए सब कुछ अंदर ही हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है। द्वितीय प्रश्न, आत्मा के सबसे प्रमुख गुण क्या है? पवित्रता ही आत्मा के प्रमुख गुण है। आत्मा परम शुद्ध और पवित्र है, इसी को ही पराशक्ति कहते हैं। इसलिए कहा जाता है प्योरिटी इज द पर्सनालिटी। ज्ञान से भी अहंकार होता है, लेकिन प्योरिटी ज्ञान से भी परे है। ज्ञान के अभ्यास से ये प्योरिटी डेवलप होता है। कोई भी संकल्प की सिद्धि आत्मा के प्योरिटी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कोई आत्मा ज्ञानी भी नहीं हो, लेकिन प्योरिटी है तो उसके संकल्प सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के साथ प्योरिटी होने से आत्मा विश्व कल्याणकारी हो सकता है। केवल प्योरिटी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्योरिटी इम्प्योरिटी बनने में समय नहीं लगता। इसलिए ज्ञान और प्योरिटी दोनों एक साथ होना है। केवल ज्ञान होने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसके संकल्प में शक्ति ही नहीं रहता। इसलिए ज्ञान और प्योरिटी एक साथ चलता है। जितना प्योरिटी होगा इतना ज्ञान समझ में आएगा। जैसे जैसे ज्ञान की समझ बढ़ता जाएगा तो प्योरिटी भी बढ़ता जाएगा। ज्ञान और प्योरिटी एक दूसरे के सहायक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। प्योरिटी का अर्थ जो समाज में प्रचलित है वो नहीं है। प्योरिटी का एक ही अर्थ है, मन वचन और कर्म में परमात्मा से एकत्व प्राप्त होना। अर्थात जो सोचना है वही बोलना है, वही करना है, वही देखना है, और सब में परमात्मा के ही केवल परमात्मा की ही प्रेरणा से होना है। पहले तो आत्मा में प्योरिटी रहता ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आत्मा परमपिता के सानिध्य में ज्ञान के अभ्यास करता है तब अपने आप प्योरिटी बढ़ते जाता है। प्योरिटी यानी बुद्धि की शुद्धता। जितना शुद्ध बुद्धि उतना सूक्ष्म सोच और उतना गहराई में ज्ञान की शब्द की बोध होता है। यही बोध ही परमात्मा की अनुभूति कराता है। तीसरा प्रश्न, ज्ञान मार्ग में यज्ञ क्या है? क्या और कैसे सभी गृहस्थ ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं? हमारे वेदों में यज्ञ के स्वरूप बताया गया है, यानी जिसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, जो कर्म कांड है। यज्ञ में अग्निकुंड होता है, समीधा होता है, मंत्र होता है, पुरोहित होता है, देव देवियों की आवाहन किया जाता है। अंत में यज्ञ में देवताओं की आशीर्वाद मिलता है। यहाँ ज्ञान मार्ग में हमारा अग्निकुंड स्वयं की चित्त है। अग्नि प्रज्वलित करना अर्थात ज्ञान की अग्नि को जला के रखना। पुरोहित स्वयं आत्मा ही है। समीधा है श्रद्धा, उमंग, उत्साह। मंत्र है परम शांति। यहाँ देव देवियों के बदले में केवल बेहद की परमपिता की ही स्मरण किया जाता है। जब आत्मा स्वयं परमपिता की ज्ञान की अग्नि चित्त में प्रज्वलित करता है, उसमें श्रद्धा, उमंग, उत्साह की घी डालता है, तो ज्ञान अग्नि की आकार बढ़ता है। ज्ञान अग्नि की प्रकाश चारों ओर विस्तार होता है। एक स्थिर और बृहत अग्नि परम अग्नि के आकार लेता है। इस परम अग्नि की प्रकाश में इतना होता है कि चित्त के सभी क्लेश यानी विकार युक्त संस्कार सारे दग्ध हो जाता है। तब चित्त शुद्ध हो जाता है, यानी विवेक बुद्धि के ऊपर सारे आवरण हट जाता है। ये यज्ञ के समय केवल बेहद के दादाजी की ही स्मरण किया जाता है। इस ज्ञान यज्ञ का प्रसाद है स्वयं परमपिता के स्वरूप को प्राप्त हो जाना। इससे समग्र सृष्टि की कल्याण होता है। वेदों में द्रव्य यज्ञ से भी महान ज्ञान यज्ञ है। ये श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 4 अध्याय में 33वां श्लोक में बताया है। अर्थात वेदों में जो द्रव्य यज्ञ है उससे भी महान है ज्ञान यज्ञ। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ इस तत्व ज्ञान में विलीन हो जाता है और केवल शेष जो बच जाता है वही मैं हूँ। यानी ज्ञान यज्ञ के लिए कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है और कहीं भी किसी भी अवस्था में आत्मा इस ज्ञान यज्ञ को क्रियान्वित कर सकता है।
जैसे द्रव्य यज्ञ में अनेक द्रव्य की जरूरत है, अनेक नियम इत्यादि है, लेकिन ज्ञान यज्ञ आंतरिक है और इसमें केवल परमपिता की स्मृति और परमपिता की ज्ञान ही प्रमुख है। इसलिए दादाजी कहते हैं, मैं जब तप ध्यान योग से नहीं, मैं केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता हूँ। वैदिक प्रथा में स्थूल यज्ञ करते थे वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए। यहाँ बेहद की ज्ञानी बेहद की विश्व की परिवर्तन के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये बेहद की आत्माओं की पुरुषार्थ है। हर यज्ञ की एक इष्ट होता है, यानी एक देव को इष्ट माना जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। यहाँ केवल बेहद की परमपिता ही इष्ट है। ज्ञान यज्ञ में यहाँ पर जो केवल बेहद की परमपिता की तीनों रूप को तत्व ज्ञान से समझा है, वही केवल उसी के लिए, मतलब उसी आत्मा के लिए ज्ञान यज्ञ संभव है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के हिसाब से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए कोई स्थूल सामग्री की जरूरत नहीं है, ये स्वयं में ही होता है। ये यज्ञ स्थान काल से अतीत है, यानी कहीं भी किसी भी समय में किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करना पड़ेगा। बिना अग्नि कोई यज्ञ नहीं है। अग्नि यानी प्रकाश, यानी यहाँ स्थूल अग्नि नहीं, ज्ञान की प्रकाश ही अग्नि का कार्य करता है, स्थूल आहुति नहीं। हमारे विकृति संस्कार यानी विकार युक्त संस्कार, विकार युक्त स्मृति को इस अग्नि में आहुति देना पड़ता है, तब चित्त शुद्ध हो जाता है और चित्त में परमात्मा का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति होता है। चौथा प्रश्न, हम अपने स्वयं में ज्ञान स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से कैसे अनुभव करें? अंतिम ज्ञान है आत्म स्वरूप, यानी आत्मा में परमपिता की शक्ति को अनुभव करना, जिसको हम अहम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं, और सब कुछ में ब्रह्म यानी चैतन्यत्व को देखना, जिसको हम सर्व खलबिदं ब्रह्म कहते हैं। इसको भी ये कहा जाता है सर्वोहम शिवोहम, अर्थात सब कुछ के अंदर मैं ही हूँ और मैं ही शिव हूँ। यहाँ मैं के अस्तित्व होते हुए भी शिव स्वरूप है, यही मैं ही शिव स्वरूप है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में ही है। जैसे ब्रह्मांड की मालिक शिव है, वो परम धाम में बैठे हैं और पूरा सृष्टि उनकी शरीर है, ऐसे ही हम भी एक ब्रह्मांड के सदृश हैं। हमारे मस्तिष्क के केंद्र में आत्मा रूपी शिव है और वो शिव की सृष्टि ये शरीर रूपी आवरण है। जैसे शिव की शक्ति, उसकी प्रकृति सृष्टि संरचना करती है और सृष्टि को अनेक रूप देती है, ऐसे ही हमारे मन बुद्धि अहंकार शरीर को अनेक रूप देती है। आत्मा और शिव एक है। महतत्व और आकाश तत्व प्रकृति यानी शक्ति है। यही महतत्व आकाश तत्व बुद्धि और मन के रूप में शरीर की रचना संरक्षण और विसर्जन करते हैं। इसलिए हमारे अंदर ही दोनों पुरुष और प्रकृति कार्य करते हैं। हमारे अंदर ही मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी दोनों कार्य कर रहे हैं। ये अनुभव करना जरूरी है, यानी पुरुष और प्रकृति दोनों शरीर और ब्रह्मांड यानी सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। ये दोनों में एक ही अंतर है। एक संकल्प यानी इच्छा करता है और दूसरा वो इच्छा के अनुसार अनेक रूप बनाता है। एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत शरीर यानी एक आत्मा की बात है, और समष्टि यानी संपूर्ण ब्रह्मांड। इसी बात की व्याख्या सांख्य और योग सूत्र में है, जिसको हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, योग के द्वारा अनुभव करेंगे, करते भी हैं। ये ज्ञान किसी को समझाया नहीं जा सकता, ये अनुभव की ज्ञान है। ये ज्ञान को बापूजी ने बहुत आसानी से बारीकी से समझाए। जैसे समष्टि सृष्टि यानी ये बाह्य जगत पुरुष प्रकृति के संयोग से बना है और क्रियाशील हो रहा है, ऐसे ही हमारे शरीर भी पुरुष और प्रकृति के संयोग है। इसको समझना जरूरी है और समझने से ज्यादा महसूस होना भी जरूरी है। प्रकृति पुरुष के नित्य साथी है। कोई अपने शरीर को घृणा के दृष्टि में देखना नहीं चाहिए। ये शरीर मन बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थूल शरीर मन बुद्धि ही प्रकृति है। प्रकृति की मालिक पुरुष आत्मा चेतन है। ये अनुभव करना ही शरीर में ज्ञान के अनुभव करना है। आत्म स्वरूप यानी मैं आत्मा की चेतन को प्रभाव को अपने शरीर में अनुभूति कर रहा हूँ, यही ज्ञान है। ये चेतन की मूल स्रोत ही परमात्मा है। इसलिए ज्ञान बहुत सहज है। केवल परमात्मा की कृपा से ही ये सब कुछ स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाता है। जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव में है कि पुरुष के प्रभाव में है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवात्मा अपना ज्ञान की समझ और पुरुषार्थ के हिसाब से वो प्रकृति के अधिकारी बनता है। जितना जितना आत्मा ज्ञान योग सेवा में मगन होता है, उतना परमार्थ
कृपा के पात्र बनता है और आत्मा परमात्मा की शक्ति को अनुभूति करता है। जितना परमपिता से शक्ति प्राप्त होता है, आत्मा की प्रकाश बढ़ता है और ये उसकी बुद्धि को अति सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाता है और शुद्ध कर देता है। ऐसे आत्मा कर्म क्षेत्र में भी अत्यंत विलक्षण कार्य करते हैं। ऐसे आत्मा की हर शब्द सामने वाला आत्मा के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। यह है ज्ञान के अनुभव। ये सभी बेहद की आत्मा को करना ही है। यह है ज्ञान स्वरूप। पांचवा प्रश्न, व्यवहारिक जीवन में पुरुष स्त्री और ज्ञान मार्ग में पुरुष प्रकृति में क्या सामंजस्य है? इसको ज्ञान मार्ग में कैसे समझे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत लंबा और जटिल है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्चा है। ये पूरी ज्ञान की सारी है। पहले प्रश्न की जो हम उत्तर दिए थे, जो चौथा प्रश्न में, वो वेदांत की चर्चा था। अब हम थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान की चर्चा करेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। हम किसी को पुरुष या स्त्री कहते हैं व्यवहारिक जीवन में, शरीर का रूप है। अर्थात हिंदू सनातन धर्म में स्त्री को प्रकृति के साथ तुलना किया जाता है, इसलिए हिंदू रीति में विवाह को एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता था। आज उसका कोई मान्यता नहीं है। इसका कारण है सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन ज्ञान की कमी। लेकिन भक्ति मार्ग में पति पत्नी को पुरुष और प्रकृति या शिव या शक्ति माना जाता था और विवाह के बाद वो धर्म के हिसाब से दाम्पत्य जीवन निर्वाह करते थे। ये एक नियम था। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में डाइवर्स की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कि अन्य विधर्मियों के ग्रंथ में है। लेकिन समय के साथ सनातन धर्म की मान्यता खत्म हुआ तो ये सब की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लुप्त हो गया, क्योंकि लोगों में ना ज्ञान रहा ना संस्कार रहा। लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में इस पुरुष और स्त्री के संबंध की आध्यात्मिक विज्ञान को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। चाहे पुरुष है या स्त्री है, दोनों आत्मा ही है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में दोनों की कार्य अलग है। स्त्री पुरुष की धर्म पत्नी माना जाता है। पत्नी एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है वो हर धर्म कार्य में पति के साथ निभाएगी। यहाँ समझना है ये जो संबंध है केवल धर्म कार्य के लिए है, यानी कोई भी अधर्म कार्य के लिए ये संबंध है ही नहीं। लेकिन आज समाज में सनातन धर्म की समझ नहीं है तो ये धर्म पत्नी के अर्थ भी विकृत हो चुका है। बाह्य आडंबर और कामना वासना ही रह गया है, जो कि ये डाइवर्स की मुख्य कारण है। एक त्याग करता है तभी दूसरा भोग करता है। प्रकृति के त्याग से पुरुष भोग करता है। ये एक नियम है। जैसे पुरुष के संकल्प से प्रकृति कार्य करती है, ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में पति की दिशा निर्देश पे पत्नी उसके साथ देती है और दोनों धर्म को धारण करते हैं, अर्थात ज्ञान योग सेवा के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये नियम है। लेकिन आज सभी नियम भंग हो चुका है। आज इसलिए सभी के अंदर केवल कामना वासना है और भोग प्रवृत्ति से एक दूसरे से जुड़ते हैं और भोग वासना के कारण व्यभिचार एक साधारण बात बन गया है। इसलिए आज लिविंग इन रिलेशनशिप, वोकिज्म, ये सब की ज्यादा प्रचलन होना शुरू हो गया है। स्थूल शरीर यानी जड़ की भोग इतना प्रबल हो चुका है, अब आत्मा की धर्म किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये पतन इतना तीव्र गति से हो रहा है कि आज सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, डाइवर्स और अनेक विकृतियां, रोग, बीमारी, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप हुआ है, वो मनुष्य को एक ऐसा सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है जिससे केवल शरीर की ही भूख प्रधानता है, यानी काम वासना भी एक भूख है जो मनुष्य को एक साधारण जीव बना देता है। मॉडर्न साइकोलॉजी मनुष्य रूपी जीव के केवल दो प्रधान रिक्वायरमेंट मानता है। एक है जीवा की स्वाद, दूसरा है शारीरिक स्पर्श की सुख, यानी शारीरिक संबंध, जिसको हम काम वासना कहेंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी केवल इसके ऊपर आधारित है। इसको मॉडर्न विज्ञान कॉन्शियसनेस कहता है, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लोर कर रहा है। इसलिए विज्ञान कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कॉन्शियस है, लेकिन कॉन्शियसनेस आत्मा की ही चेतन शक्ति है, वो कोई कामना वासना नहीं है। इसलिए मॉडर्न शिक्षा के हिसाब से पुरुष और स्त्री के संबंध केवल शारीरिक ही है और उसी के हिसाब से ये सृष्टि चल रहा है। मॉडर्न शिक्षा, आधुनिक ज्ञान के हिसाब से मनुष्य की पूर्वज बंदर हैं, तो पुरुष और स्त्री के ऐसा संबंध सोचना एक स्वाभाविक है। अर्थात जो मनुष्य की बुद्धि में है कि उसकी पूर्वज बंदर थे, वो शारीरिक संबंध से ऊपर उठ ही नहीं सकता है, जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रमुख सोच बन के रह गया है। और ये बीमारी भारत में भी बढ़ गया है क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सनातन विज्ञान के हिसाब से मनुष्य पहले दिव्य आत्मा था, जो पतन होकर एक मनुष्य शरीर के रूप लिया।
जिसका एक ही लक्ष्य है कि वो इस मनुष्य शरीर में ज्ञान प्राप्त करके वो मूल दिव्य स्वरूप को लौट जाना है। इसलिए चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही आत्मा है और इस मनुष्य शरीर में दोनों को साधना करना ही पड़ेगा। हम आध्यात्मिक विज्ञान से मनोविज्ञान की व्याख्या करें। क्या है व्यवहारिक जीवन में पुरुष और प्रकृति? पुरुष यानी सो कॉल्ड मेल एनर्जी और प्रकृति यानी सो कॉल्ड फीमेल एनर्जी। ये सभी आत्मा है, ये सभी आत्मा में ही रहता है। यानी शरीर पुरुष या स्त्री हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी कार्य करते हैं। यानी पुरुष में भी दोनों एनर्जी है, स्त्री में भी ये दोनों एनर्जी है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव को अर्धनारीश्वर रूप में पूजा किया जाता था। शिव के जो अर्धनारीश्वर रूप को पूजा किया जाता है। जैसे शिव सृष्टि के मालिक है, ऐसे ही शरीर में जो मैंपन यानी अहंकार रहता है, वो मेल एनर्जी यानी मैं ही करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये डोमिनेट करता है। तो व्यवहारिक जीवन में ये मेल एनर्जी सभी में है। जब उससे भी कोई और पावरफुल होता है तो वही मनुष्य दूसरे की बात पे कार्य करता है। यानी उसको दूसरे की बात पे कार्य करना पड़ता है यदि उससे कोई पावरफुल आत्मा उसके ऊपर डोमिनेट करता है। यानी उसको बाध्य होकर सहना पड़ता है। ये फीमेल एनर्जी है। जो सहता है वो त्याग कर रहा है, दूसरे के सुख के लिए है, वो है फीमेल एनर्जी। और जो सुख भोगता है वो है मेल एनर्जी। एक त्याग करता है तो दूसरा भोग करता है। ऐसे ही मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। जनरली एक स्त्री को शारीरिक रूप में दुर्बल माना जाता है और समाज की ऐसे मान्यता है और कुछ ऐसे दायित्व उसके शरीर के ऊपर है जिसके कारण वो बहुत सहन करती है, इसलिए वो प्रकृति के समान बन जाती है। यानी उसके अपने कोई इच्छा नहीं रखती है, दूसरे के सेवा के लिए जीवन बिताती है, यानी अपने पति और बच्चे के लिए। और पति यानी पुरुष हर सफलता की श्रेय लेता है और अपने इच्छा से जीवन व्यतीत करता है। पुरुष या पति में अहंकार रहता है कि मैं ही रुपए पैसे अर्जन कर रहा हूँ और अपने परिवार को पालन पोषण कर रहा हूँ। ये उसका भोग की गुण है, ये अहंकार है, उसकी मेल एनर्जी है। यानी इसको हम कह सकते हैं पुरुष अनेक संकल्प करता है और भोग करता है, लेकिन ये तभी कर सकता है यदि कोई त्याग करता है। यानी कोई पत्नी के रूप में त्याग करता है, तभी पति के रूप में कोई भोग करता है। जो सहन करता है या अन्य के कहने पे कार्य करता है, अन्य के ऊपर निर्भर है, इसमें दो बात हो सकता है, या वो दुर्बल हो सकता है या उससे प्यार करता है। यदि हम किसी के सोच से सहमत है और उससे हम प्यार करते हैं, फिर उसके कहने पे कार्य कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्रकृति बनते हैं और जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वो पुरुष के रूप धारण करता है। यानी एक संकल्प कर रहा है और दूसरा वो संकल्प को पूरा करने की कार्य कर रहा है। यह हम एक बहुत आदर्श अवस्था की बात कर रहे हैं, यानी जो दूसरे के कहने पे काम कर रहा है और निस्वार्थ कार्य कर रहा है, केवल जो कहने वाला है उसके खुशी के लिए कार्य कर रहा है। ये असल में पति पत्नी यानी पुरुष और प्रकृति की संबंध होना है। यदि दोनों सनातन धर्म के मार्ग पे हैं, ये बहुत आदर्श है, ऐसा देखा नहीं जाता है। दोनों में द्वंद्व रहता है, तो ऐसा कभी परिस्थिति आज के समय में तो रहता नहीं है। ये देखा जाता है कोई दोनों की संबंध साधारण व्यवसायिक रहता है। यानी मैं किसके लिए कुछ करता हूं तो मुझे क्या फायदा, ये सभी सोचते हैं। यदि मैं अपने सामने वाला से दुर्बल हूं या मेरा कोई मजबूरी है तो ये मेरा एक बंधन है, यानी मैं स्वाधीन नहीं हूं, अर्थात मैं अन्य के ऊपर निर्भर हूं। यदि मैं बंधन में नहीं हूं फिर भी मैं कोई कार्य दूसरे के लिए कर रहा हूं तो इससे मुझे जरूर कुछ लाभ हो रहा है, तभी मैं कर रहा हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब मैं किसी के कहने पे कार्य कर रहा हूं तो इसका दो कारण हो सकता है, यानी मैं उससे दुर्बल हो सकता हूँ या उसके ऊपर निर्भर होता हूँ, या दूसरा है कि मुझे कुछ फायदा है, मैं अपने स्वार्थ के लिए उसका काम कर रहा हूँ। तो आज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कुछ भी हो, एक सोचता है या जो एक निर्देश देता है या संकल्प करता है और दूसरा और एक जो है उसके लिए कार्य करता है। यानी जो संकल्प कर रहा है वो पुरुष का पार्ट है और जो दूसरे के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है वो प्रकृति का पार्ट है। अर्थात कोई एक दिशा देता है और कोई उसी दिशा पे चलता है। ये संबंध हर स्तर पे, हर स्थान पे मिलेगा, हर डायमेंशन पे है, लेकिन कोई गहराई से इसको अनुभव नहीं कर सकता है, केवल ज्ञानी ही कर सकता है। इसलिए पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि में कार्यशीलता आता है।
इसलिए एक मेल एनर्जी है और एक दूसरा फीमेल एनर्जी है। ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए हर आत्मा में मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी कार्य कर रहा है, अर्थात हर परिस्थिति में ये बदलता रहता है। जहां वो आत्मा कुछ निर्णय लेता है स्वतंत्र भाव से तो वो मेल एनर्जी है, लेकिन जहां वो अन्य के कहने पे कोई कार्य कर रहा है तो वो फीमेल एनर्जी है। जो स्वतंत्र है वो मेल एनर्जी और जो अन्य के ऊपर निर्भर है वो फीमेल एनर्जी। शरीर पुरुष या स्त्री हो सकता है, लेकिन मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी होगा वो उस आत्मा की ज्ञान पुरुषार्थ परमात्मा के साथ योग के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ और एक उदाहरण लेते हैं। एक पति और पत्नी में भी देखा जाता है, जहाँ पत्नी सारे निर्णय ले रही है और पति उसके सारे निर्णय को कार्यान्वित कर रहा है, अर्थात सारे संकल्प पत्नी की है और संकल्प सिद्ध करने वाला पति है। तो यहाँ पत्नी में मेल एनर्जी है, यानी पुरुष का कार्य कर रही है, पुरुष का पार्ट बजा रही है, और पति प्रकृति का पार्ट कार्य कर रही है, प्रकृति का पार्ट बजा रही है। अर्थात पुरुष और प्रकृति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सृष्टि की रचना को समझने में मदद करता है। लेकिन आज सभी शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो ये सूक्ष्म ऊर्जा को अनुभव नहीं कर सकते। ये बहुत गहरा ज्ञान है, इसको चर्चा करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। पुरुष और प्रकृति की जो संबंध हम निराकार स्वरूप में ज्ञान चक्षु से देखते हैं वो बहुत प्योर है। वहाँ ये स्थूल जगत में पुरुष और प्रकृति की संबंध से भिन्न है। मूल पुरुष और मूल प्रकृति अभिन्न है और एक ही है। वहाँ प्रकृति संपूर्ण समर्पित है। इसको समर्पित ही नहीं कहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। इसलिए जो पुरुष की संकल्प है वो ऑटोमेटिक प्रकृति में प्रतिबिंबित होती है और वो ऑटोमेटिक कार्यान्वित होती है। लेकिन स्थूल जगत में उस प्रकार संपूर्ण समर्पण नहीं है। यहाँ सारे आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेके एक दूसरे से कर्म बंधन के कारण सामने आते हैं कुछ समय के लिए। इसलिए यहाँ स्थूल में कोई पति पत्नी है भी तो वो कर्म बंधन से है, तो कोई समर्पित नहीं होता है। यहाँ केवल हिसाब किताब होता है, यानी व्यवसाय हो रहा है। इवन विवाह से पहले भी लड़का देखता है मुझे क्या फायदा, ऐसे लड़की भी सोचती है मुझे क्या मिलेगा। दोनों के शरीर को देखते हैं और वैभव यानी स्थूल धन की ओर देखते हैं। तो ये एक समझौता है, एक बंधन है। यहाँ कोई पुरुष और प्रकृति नहीं है, यहाँ एक दूसरे की संकल्प टकरा रहा है। ये टकराव से अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ता है, तो तत्व में जलन बढ़ता है और सृष्टि तम प्रधानता की ओर जाता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में जो विवाह की सिद्धांत था आज वो वैलिड ही नहीं है। विधर्मियों में शारीरिक जोर जबरदस्ती को ही शादी मान लेते हैं। धर्म के नाम पे घोर अधर्म कर रहे हैं, यानी कामना वासना को ही शादी कह रहे हैं। इसलिए ये समय घोर धर्म ग्लानि का समय है। यदि दोनों पति पत्नी परम ज्ञान में नहीं है तो आज के समय में शादी की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब शादी की महत्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए लोग आज विवाह को एक मजाक बना के रख दिए हैं। चाहे शरीर से स्त्री हो या पुरुष, दोनों में अत्यधिक संकल्प चल रहा है और कर्म बंधन और अविद्या के कारण सभी दिशाहीन है। दिशाहीन आत्मा समर्पित नहीं होता है, वो हर पल व्यवसाय करता है, यानी मुझे क्या फायदा यही सोचता है, यानी मैं क्या भोग करूं। इसलिए अनेक सबके मन अशांत है, मन शांति नहीं होता है। जैसे बीके में शादी करने के लिए सबको मना किया जाता है, लेकिन संकल्प किसी का रुक नहीं रहा है। तो शादी करो या ना करो, भोग की संस्कार गलत कार्य में आत्मा को लगाता ही है। प्यूरिटी केवल कहने से प्यूरिटी नहीं हो जाता है। आत्मा कहने से मैं आत्मा कहने से भी प्यूरिटी नहीं होता है। इसलिए ज्ञान चाहिए, परम पिता की सानिध्य चाहिए और पुरुषार्थ करना है, तभी संस्कार दग्ध होगा। इसके लिए बहुत गहरा ज्ञान की पुरुषार्थ है। इसलिए आज बीके की ज्ञान दिशाहीन हो चुका है। उनको वेद शास्त्र को सत्य मान के मनन करना है, ज्ञान को अव्यक्त वाणी को मनन करना है, समझना है, तभी वो सही राह पे चलेंगे। बिना ज्ञान किसी को परमात्मा पावर दे भी दे तो किसी का उसका कल्याण नहीं हो सकता, उल्टा ज्यादा कर्म बंधन में फंस जाएगा। यही हुआ बहुत सारे बीके के आत्माओं के साथ। ज्ञान तभी समझ आएगा जब आत्मा की फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। फाउंडेशन है वेद शास्त्र, उसी को उन्होंने झूठ मान लिया और डायरेक्ट बेहद की बात को ध्यान करने लग गए। इसलिए पहले फाउंडेशन ठीक करना है। इसलिए जो पक्का बीके की साधक होगा वो अव्यक्त वाणी के साथ साथ वेद शास्त्र को टाली करेगा, विज्ञान को भी टाली करेगा और उचित अर्थ को ग्रहण करेगा, तब वो बेहद की बाप के पास आ सकता है, जो कि बेहद की ज्ञान में ये सब है। ये प्रश्न के उत्तर बहुत बड़ा हो गया है। इसका सारांश है कि पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही सृष्टि बनता है। उसको हम समझने के लिए मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी कहते हैं।
इसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। पुरुष की एक ही डेफिनेशन है जो संकल्प करता है, और प्रकृति की एक ही डेफिनेशन है जो संकल्प को सिद्ध करती है। अब स्थूल शरीर, ये संबंध इतना विकृत हो चुका है कि पति और पत्नी अब पुरुष प्रकृति नहीं है, दोनों पुरुष बन चुके हैं, इसलिए डाइवर्स होना ही है। यदि दोनों ही भोग करेंगे तो त्याग कौन करेगा? त्याग तो तभी होगा जब दोनों में प्यार है। यदि प्यार नहीं है, त्याग नहीं है, तो डाइवर्स होना ही है। यदि हम गहराई में चिंतन करें तो चेतन आत्मा पुरुष है और उसके अनेक शरीर है, जो कि प्रकृति के अनेक रूप है। स्थूल शरीर रूपी प्रकृति बाहरी आवरण है। मन, बुद्धि, अहंकार अंदर की सूक्ष्म प्रकृति की रूप है। जब मन, बुद्धि, अहंकार सभी पुरुष यानी चेतन में विलीन हो जाते हैं, यानी संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तब आत्मा ये पुरुष प्रकृति की अविद्या से मुक्त हो जाता है। यानी पुरुष प्रकृति के जो भेद है, जो सूक्ष्म भेद है, उसको समझ जाता है। जिसकी मन, बुद्धि, अहंकार जितना परमपिता में समर्पित है, उसमें चेतन की प्रभाव ज्यादा है, तो वो स्वतंत्र है और उसके पास ज्यादा फ्री विल है, तो वो अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, तो उसमें पुरुष की क्वालिटी ज्यादा है। जो आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार के प्रभाव में है, तो वो जड़ता में रहता है, तो वो स्वतंत्र होके निर्णय नहीं ले पाता है, वो दूसरे या अन्य के सहारे पे चलता है, यानी वायुमंडल के प्रभाव में रहता है। ऐसे आत्मा में फ्री विल नहीं रहता है या बहुत कम रहता है, अर्थात प्रकृति की क्वालिटी ज्यादा है। अर्थात हर आत्मा में कुछ परिमाण में पुरुष यानी मेल एनर्जी और कुछ परिमाण में प्रकृति यानी फीमेल एनर्जी रहता है। यदि किसी में 90% फीमेल एनर्जी है तो 10% मेल एनर्जी है। यदि किसी में 70% मेल एनर्जी है तो 30% फीमेल एनर्जी है। जब ये मेल एनर्जी 100% हो जाता है तो वो आत्मा जीवन मुक्त हो जाता है। आज धरती पे जो अपने आप को पुरुष कहते हैं और अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, अर्थात विधर्म में लिप्त हैं, ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो वो असल में जड़ प्रकृति ही है। इसलिए हर पुरुष में भी फीमेल एनर्जी है और हर स्त्री में भी कुछ परसेंटेज में मेल एनर्जी रहता ही है। इसको हम एक लाइटर में देखा जाए तो हर कोई पुरुष जो स्थूल जगत में देख रहे हैं वो पुरुष है ही नहीं, हर कोई स्त्री में भी पुरुष गुण रहता ही है। ज्ञान मार्ग में सभी आत्मा ही है और सभी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने की पुरुषार्थ करना ही चाहिए। 6th प्रश्न है, साधु, सन्यासी, संत, ऋषि में क्या पार्थक्य है? जैसे साधु का अर्थ है जो साधना में रत है, अर्थात पुरुषार्थी है। जैसे आज के समय में जब 99.99% मनुष्य झूठ प्रपंच में खो गए हैं, सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से जो 0.001% सत्य को जानते हैं और सत्य को जानने की साधना कर रहे हैं, वो साधु हैं। यानी परमात्मा के ऊपर उनका विश्वास है। गृहस्थ में भी साधु बहुत हैं जो परम सत्य की खोज करते हैं, इसके लिए स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर समर्पण होकर पुरुषार्थ करते हैं, वो सब साधु हैं। साधु को ही हम ज्ञान मार्ग में आत्मा कहेंगे। जो साधु नहीं है वो जीवात्मा है, क्योंकि वो विषय वस्तु के अधीन है, भोग के अधीन है। साधु विषय वस्तु के अंदर रहते हुए सत्य के लिए साधना करता है और परम पिता को जानने की जिज्ञासा रहता है। कुछ साधु साधना करने के लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ देते हैं, वो सन्यासी हैं। ऐसे भी अंतिम आश्रम को सन्यास आश्रम कहा जाता है, यानी परम सत्य को प्राप्ति की चेष्टा अंतिम आश्रम में किया जाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास आश्रम, अर्थात अंतिम आश्रम है सन्यास आश्रम। ये भी कह सकते हैं कि जो साधु सन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं वो सन्यासी है। तो साधु और सन्यासी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों साधना ही करते हैं। एक गृहस्थ में साधना करता है, एक गृहस्थ आश्रम छोड़ के साधना करता है। संत वो है जो सत्य में टिके रहते हैं, यानी उनको सत्य क्या है पता चल गया है और सत्य में टिके हुए हैं। ये सत्य में टिके रहना ही संत के लिए पुरुषार्थ है, यानी उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो सत्य में टिके रहने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही सत्य में टिके रहने को ही तप कहते हैं, यानी संत तप में लीन रहते हैं। ऋषि वो है जो परम सत्य को अपने अंदर प्रत्यक्ष साक्षात कर लिया है। वेदों में उनको दृष्टा कहा गया है, अर्थात वो अव्यक्त को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर चुके हैं, यानी वो परम सत्य स्वरूप ही बन चुके हैं। ऋषि जीवन मुक्त है। आध्यात्मिक अनुभूति के हिसाब से देखा जाए तो साधु से बड़ा त्यागी सन्यासी है।
सन्यासी से बड़ा संत है, संत से बड़ा ऋषि है। ये हर साधक की स्टेज है। गृहस्थ में भी रह के साधक ऋषि बन सकता है यदि वो साधना से परम सत्य को अंतकरण में साक्षात कर लेता है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की अवस्था में मनुष्य को साधु बन के रहना है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में संत बन के रहना है, और अंतिम स्थिति में साधक ऋषि बनता है। लेकिन ऋषि या दृष्टा परमपिता की कृपा से ही बनता ही है। बिना परमपिता की कृपा से दृष्टा बनना या ज्ञान स्वरूप बनना और या परम सत्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करना असंभव है। 7वां प्रश्न, क्या सभी ज्ञान या उपदेश दे सकते हैं? आज अनेक कथावाचक हैं और अनेक गुरु अपने संस्था बना के या यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। ये आज एक व्यवसाय बन चुका है, कमर्शियल एक्टिविटी भी हो गया। लेकिन ये भी समझना जरूरी है, उपदेश देना या ज्ञान देना भी एक कर्म है। यदि वो आत्मा को ज्ञान की संपूर्ण अनुभूति नहीं है या परम सत्य की अनुभूति नहीं है और वो जो ज्ञान दे रहा है उससे सामने वाला आत्मा या श्रोता अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति में बाधा हो रहा है, तो ये कर्म बंधन बनेगा। इसलिए ज्ञान या उपदेश सोच समझ के देना है। अष्टांग योग में यम की बहुत महत्वपूर्ण है। यम की अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें सबसे पहला है सत्य। सत्य सबसे महत्वपूर्ण है। जिसको सत्य पता नहीं है वो अन्य यम की अंग अर्थात अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में विफल हो जाता है। इसलिए पहला है सत्य। सत्य को जानना, अनुभूति करना। बिना अनुभूति कभी किसी को ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए। हम केवल अपना अनुभूति बता सकते हैं, यानी उससे किसी को कोई समाधान मिलता है तो अच्छा है, लेकिन हम किसी का गुरु बन नहीं सकते। हमने एक चर्चा में गुरु कौन है चर्चा की है, उसमें हम बताए कि परम पिता ही गुरु है, वही केवल उपदेश देते हैं। केवल दृष्टा यानी ऋषि ही वो ज्ञान को अंतकरण में अनुभव करता है, वही केवल ज्ञान दे सकते हैं। ऋषि को ही परमपिता के स्वरूप माना जाता है। सनातन ज्ञान के हिसाब से 2 प्रकार के लेख हैं, एक है वेद, दूसरा है उपनिषद। वेद केवल मंत्र या शब्द है जो ऋषियों ने अंतकरण में साक्षात्कार किया है, वो वेदों की शब्द है। इसलिए सत्य केवल एक शब्द है, इसलिए वेद श्रुति है, यानी उसको सुना जाता है। उपनिषद उस शब्द की बोध है, यानी जैसे जैसे अनेक ज्ञानी ज्ञान के अभ्यास करते गए तो वो शब्द की बोध आत्म स्वरूप में किए, वो उपनिषद में है। इसलिए उपनिषद अध्ययन से साधक की बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। आत्म स्वरूप के अभ्यास से जैसे जैसे साधक की सूक्ष्म जागृति स्मृति जागृत होता है तो वो शब्द को अंतकरण में बोध करता है। वो स्मृति ही उपनिषद की स्वरूप है, अर्थात शब्द बोध आत्मा की स्मृति जागृत करने में सहायक होता है। इसलिए उपनिषद को स्मृति कहा जाता है। वेद है श्रुति और उपनिषद है स्मृति। ज्ञान मार्ग में देखा जाए तो हमारे बापूजी के हर शब्द श्रुति है, और हम सब साधक आत्मा जब इसका अभ्यास करते हैं अर्थात बार बार मनन करते हैं तो वो शब्द अंतकरण में बोध होता है, अर्थात आत्मा की स्मृति जागृत होता है। ये स्मृति भी समय के साथ रिफाइन होता है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की अनुभूति होता है। इसलिए श्रुति यानी जो बापूजी के परम ज्ञान की शब्द है वो अपरिवर्तनीय है, लेकिन स्मृति परिवर्तनीय है, अर्थात जब तक साधक खुद दृष्टा न बन जाए तब तक स्मृति रिफाइन होता रहता है। इसलिए हम जितने गहराई में ज्ञान को समझते हैं उतने ज्ञान की सूक्ष्मता समझ आता है। इसलिए कभी किसी को ज्ञान देने का अहंकार नहीं रखना है या अपने आप को अन्य से ऊपर नहीं समझना है। जैसे हम यहाँ पर केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, यानी जितना ज्ञान मैं इमर्ज कर पा रहा हूँ, यानी जितना मेरा स्मृति जागृत है, यानी जितना शब्द मैं बोध कर रहा हूँ उतना हम चर्चा कर रहे हैं। यदि सुनने वाला की स्मृति मेरे स्मृति के साथ मैच कर रहा है, टैली कर रहा है, तो उससे सुनने वाला को फायदा हो सकता है। यदि उसका स्मृति मेरे स्मृति से भी सूक्ष्म है तो उसको मेरे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मेरे स्मृति, मेरा चर्चा, मेरा ज्ञान का कोई जरूरत, क्योंकि वो और सूक्ष्मता से जा सकता है, चला गया है। इसलिए केवल अपने स्मृति को साझा करना ही एक प्रक्रिया है जिससे कोई भी अन्य साधक अपने जरूरत के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है मैं ही ज्ञान दे रहा हूँ। मैं या कोई साधक केवल अहंकार शून्य होकर बापूजी के याद में अपना स्मृति या बोध को प्रकट कर सकता है।
कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जो कह रहा हूं वो परम सत्य है। जब तक मैं बाप समान नहीं बन जाता हूं, यानी संपूर्ण दृष्टा नहीं बनता हूं, मैं केवल अपने अनुभव ही साझा कर सकता हूँ। ज्ञान या उपदेश केवल परम सद्गुरु देते हैं। यहाँ जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं और हम अहंकार शून्य होकर एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो परम पिता अत्यंत आनंदित होते हैं और वो हमारे अंदर ज्ञान अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं और सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध सुंदर श्लोक है, ओम सहना भवतु अम सहनौ भुनक्तु ओम सहवीर्यः करवावहै तेजस्विनां वधितम् अस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात ज्ञान चर्चा के समय ज्ञान सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों अहंकार रहित होकर और ईर्ष्या से मुक्त होकर केवल परम सत्य को अनुभव करने के लिए चर्चा करना चाहिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है या कोई शिष्य नहीं है। जब ईर्ष्या से मुक्त होकर दोनों यानी ज्ञान सुनने वाला और ज्ञान सुनाने वाला शब्द को बोध करते हैं और स्मृति को जागृत करते हैं तो दोनों के अंतःकरण में परमपिता की कृपा से ज्ञान की परम तेज प्रकट होता है। ये तेज दोनों की ऊर्जा में वृद्धि करता है, मतलब आत्मा की शक्ति में वृद्धि करता है और दोनों को सभी विकारों से रक्षा करता है और दोनों परम आनंद की अनुभव करते हैं। एक साथ दोनों परम आनंद की अनुभव करते हैं, अर्थात दोनों परम पिता से समर्पित हो जाते हैं। इसलिए जब भी ज्ञान चर्चा करते हैं तो ये मंत्र की स्मृति रखना है। गुरु केवल एक है, वो है दादाजी। हम सब अपने स्मृति जागृत कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार चर्चा करते हैं तो हम उपदेश देने की कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। जहां मैंपन है वहां कर्म बंधन है। इसलिए ये कहा गया है, तर्क भी करना है तो वेद शास्त्र सम्मत होना है। यदि कोई तर्क वेद शास्त्र के विपरीत है तो वो तर्क बुद्धि आत्मा को तम प्रधान की ओर ले जाती है। अंतिम प्रश्न, मन चित्त आत्मा अंतरात्मा में क्या अंतर है? इसका व्यवहारिक व्याख्या क्या है? ये सारे शब्द चर्चा में बहुत बार हम व्यवहार करते हैं, ये सब का अर्थ चर्चा करेंगे। मन का कारण चित्त है, चित्त का कारण आत्मा है और आत्मा का कारण अंतरात्मा है, यानी एक दूसरे से सूक्ष्म है। चित्त को हम मन बुद्धि अहंकार ये तीनों की कार्यस्थली कहते हैं, अर्थात मन चित्त की एक अंश है। यानी यदि हम चित्त की में अनेक लेयर देखते हैं, मन एक लेयर है, इसके नीचे बुद्धि है, इसके नीचे अहंकार है। अहंकार यानी सामूहिक संस्कार। चित्त एक सागर जैसा है जिसके सबसे ऊपरी भाग में जो तरंग है वो मन है। जैसे वो सागर के नीचे जाएंगे तो देखेंगे बुद्धि के एक लेयर है, फिर और नीचे जाएंगे तो अहंकार यानी बीज रूपी संस्कार भी है। इसको ज्ञान मार्ग में हम कारण शरीर कहते हैं। ये केवल समझने के लिए है। जब सागर की तले जो संस्कार उत्तेजित होते हैं तो बुद्धि में हलचल होता है और ये हलचल मन में तरंग बनाते हैं। इसलिए चित्त जो कि यहाँ तीनों की मन बुद्धि संस्कार के कंबाइंड क्षेत्र है, वो मन की स्रोत है। तो मन की कारण चित्त को कहा जाता है। यदि चित्त ही नहीं है तो मन भी नहीं। चित्त को ज्ञान में हम कारण शरीर कहेंगे जो कि आकाश तत्व से बना हुआ है। चित्त से भी और गहराई में जाएंगे तो आत्मा की प्रकाश से, अर्थात आत्मा की प्रकाश से ही चित्त बना हुआ है। यानी चित्त से भी सूक्ष्म आत्मा है, अर्थात आत्मा ही चित्त के कारण है। आत्मा के अंदर और गहराई में जाएंगे तो अंतरात्मा है जो कि केवल परमात्मा की ही शक्ति है। इसलिए माँ जी बोलते हैं, सागर के तले चलते जाओ तो परम शांति अवस्था की अनुभूति होगा। इसलिए बुद्धि जितना सूक्ष्म होगा इतना गहराई में आत्मा की अनुभूति होगा। आत्मा की कारण परमात्मा है। एक एक कार्य, एक एक कारण, एक एक रचना, एक एक रचयिता, अर्थात आत्मा की रचयिता परमात्मा, यानी आत्मा की कारण परमात्मा। ऐसे चित्त के रचयिता आत्मा, मन की रचयिता चित्त। असल में देखा जाए तो चित्त जड़ है, लेकिन हम कार्य कारण दृष्टि से ये सब समझ सकते हैं। जब आत्मा गहराई में जाता है तो मन की अस्तित्व विलीन हो जाता है, सारे संकल्प विलीन हो जाता है। आज इतना ही चर्चा करते हैं, फिर और चर्चा करेंगे। ये वीडियो बड़ा हो गया और इसको थोड़ा ध्यान से अनुभव करेंगे तो ज्ञान के अनमोल मोती मिलेगा और अव्यक्त वाणी और आज की पुरुषार्थ की गहराई में समझ आ जाए। दादाजी और माँ जी को प्रणाम और उन्हीं के प्रेरणा से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। दादाजी और माँ जी के आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, हम सभी दिव्य अनुभूति करें। दादाजी और माँ जी को नमन, बंदन और चरण स्पर्श।